नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे और आज भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग। आप अगर ध्यान दोगे तो लास्ट के 6 to 7 ट्रेडिंग सेशन में बाजार में एक बहुत बड़ा बुल रन आया है। बॉटम से लेकर आज की क्लोजिंग अगर हम काउंट करें तो ये 2000 प्लस का रन है जो कि 7 to 8 ट्रेडिंग सेशंस में आ चुका है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा, क्या बाज़ार फिर से एटीएच लगाने वाला है? तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो एक चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है कि आज का जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जहाँ से प्राइस 2 बार पहले गिर चुका है, वो आज के दिन ब्रेक हो गया। अब आपको इतना समझ में आ गया टेक्निकल वाइज, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकें। सबसे पहले यहाँ पर सेंटीमेंट को भी देखें। ये जो रिकवरी आई है इस फॉल की वजह से आई है। आप कहेंगे कैसे, इतना बड़ा रन फॉल की वजह से कैसे आ सकता है? तो समझना पड़ेगा कि आखिर इस जगह हुआ क्या। ट्रंप चाचा ने क्या लगाया? टैरिफ, बाजार गिरी। उसके बाद क्या लगाया? 90 डेज का पॉज, बाजार पूरा ऊपर। तो अभी भी ये जो दोनों सेंटीमेंट है, वी शेप रिकवरी है, ये सेंटीमेंट बेसी है। तो आज के दिन के ब्रेकआउट पर हम कंसीडर करेंगे कि हाँ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ी सावधान की मुद्रा में रहेंगे कि अगर यहाँ पे जियोपॉलिटिकल कोई भी इशू आया तो बाज़ार में फिर से उठापटक देखने को मिल सकते हैं। आज की क्लोजिंग है 24,125, ठीक है। और नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस बनेगा करीब 25,000 का। अब जो लेवल है हमारा 23,800 का, जो पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो क्या बनेगा? अब वो एक सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर? और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा 25,000। पीसेज में करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन अगर अभी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो फिर यही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर जियोपॉलिटिकल में कुछ भी ऐसी न्यूज़ आई या ट्रंप बाबा फिर से कुछ नया लेके आए तो फिर उठापटक आपको देखने को मिलेगा। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पीसेज में हम यहाँ पर अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। इतना क्लियर है? अब बात करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की और साथ में समझेंगे कि कल के हमारे इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले आज के दिन के बारे में बात कर लेते हैं। एक मजबूत गैप अप और उसके बाद 30 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट। सिंपल सा ट्रेड था, बहुत ही अच्छा। साथ में मैंने टेलीग्राम पर आपको एंट्री भी गाइड की कि आप ब्रेकआउट नहीं, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था आप पुल बैक ट्रेड करो। और अगर आपने कंसीडर किया हो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला आज के दिन का। लेकिन आज के दिन से हमारा कल का ट्रेड नहीं बनता, लेकिन हाँ आज के दिन को समझकर हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ से हम अपना इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। तो आज के हाई को पहले देखते हैं। 25,030, 24,230। क्लोजिंग कहाँ पर है? 24,125। इससे करीब 100 पॉइंट ऊपर ही हमारा बाइंग का लेवल है। और ये क्या है? ये है कंटिन्यूशन, यानी ट्रेंड के साथ में आपको ट्रेड मिलेगा। अगर 24,230 ब्रेक हुआ तो आपके टारगेट रहेंगे 24,300, फिर 24,400 के लिए भी आप इंट्राडे में अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। जैसा भी आपका रिस्क एपेटाइट हो उस तरीके से आप यहाँ पर अपनी पोजीशन ले सकते हैं अबव देन 24,230। अब बात करेंगे शॉर्ट पोजीशन की। शॉर्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? क्योंकि ये रिकवरी बहुत अच्छी है। अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट प्लान करना हो तो सबसे पहला तो लेवल है कि आप 23,980 के नीचे ही शॉर्ट करें, क्योंकि ये जो लेवल है ना, आज के दिन यहीं से एक रैली आई थी। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा आपका शॉर्ट बनेगा ही नहीं। और वो भी जब शॉर्ट बनेगा तो सिर्फ ये गैप फिल होगा, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पर 100 से 120 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा 23,980 के नीचे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इस लेवल को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये लेवल ब्रेक हुआ था तब भी हमको ये रैली देखने को मिली थी। तो जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं हमारा शॉर्ट नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? निफ्टी 50 इंडेक्स। अब बात करेंगे सेंसेक्स की। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट लगा लेता हूँ। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, सेंसेक्स का इंट्राडे चार्ट है ये, और ये चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था, खासकर हार्मोनिक PRZ का लेवल। आप देखोगे तो आज सेंसेक्स में भी बहुत उठापटक हुई है, बना लॉन्ग ही है, लेकिन क्या पुल बैक लॉन्ग
क्यों कंसीडर किया गया, क्यों मैंने आपको टेलीग्राम पे कहा पुल बैक, इसका सिर्फ एक ही साइन था और वो था विक्स करीब 4.5% ऊपर खुला और उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। हमें ट्रेंड मालूम है कि ऊपर बाजार जा रही है, लेकिन साथ में हमें ये भी मालूम है कि विक्स यहाँ पर कूल ऑफ हो रही है। तो प्रीमियम में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा वो डेल्टा होगा, जो इसको खींच के ले आएगा। और जब भी डेल्टा को कंसीडर किया जाता है तब हम हमेशा पुल बैक ट्रेड को ही कंसीडर करते हैं, चाहे आप ऑप्शन बाई करो चाहे आप ऑप्शन सेल करो। जब डेल्टा के साथ में वेगा और आईवी होती है तो ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे ना, तो आपने देखे होंगे कभी कभी जंप मारता है 100, 150, 200 पॉइंट का एक साथ में, तो वहाँ पर डेल्टा भी काम कर रहा होता है। ऑप्शंस ग्रीक का एक कंपोनेंट है डेल्टा और साथ साथ में वेगा भी काम कर रहा होता है, तो इस वजह से वो जंप देखने को मिलते हैं। लेकिन जब विक्स या वेगा आपको सपोर्ट नहीं करता तब आपके पास केवल डेल्टा रहता है और डेल्टा को हमेशा पुल बैक में ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही स्लो चलेगा, आराम से चलेगा और उस आराम में चलने में आप पैनिक होंगे। तो अगर आपने एंट्री सही की तो वहाँ पर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं बस समझा रहा हूँ कि आज के दिन में मैंने टेलीग्राम चैनल पे क्यों आपसे कहा कि व्यू मेरा भी लॉन्ग है, लेकिन इस लॉन्ग को हम पुल बैक ट्रेड में कंसीडर करेंगे, ना कि ब्रेकआउट में। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर सवाल बन रहे होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने ऐसा कहा था। अब ध्यान देना, हार्मोनिक पीआरजेड पे हमारा क्या हुआ, रिजेक्शन आया। ठीक है, और उसके बाद प्राइस क्या आया, नीचे आया। कोई खास नीचे नहीं आया, लेकिन रिजेक्शन वहीं से है। लेवल क्या है, 79,700 और साथ में कहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, इस जगह पे। तो कंटिन्यूशन लेवल भी यही है, 79,700 के 100 के ऊपर ही हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर करेंगे। और इस रन की बात करेंगे। अब ये रन चालू हुआ था 79,250 के ब्रेकआउट से, राइट। तो ये लेवल हम करेंगे शॉर्ट के लिए कंसीडर। अगर 79,250 ब्रेक हुआ तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 79,000 और उसके बाद हम यहाँ पर 78,800 के लिए भी इंट्राडे में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बिलो देन 79,250 शॉर्ट है, फर्स्ट टारगेट 79,000 एंड सेकेंड इज 78,800। 79,700 ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हम 80,000 टच कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको टारगेट देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इजी डे है, कोई खास कॉम्प्लेक्स नहीं है। आज के दिन के डेटा से तो यही लगता है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन लगा तो पूरी थ्योरी चेंज हो जाएगी। फिर आपको मालूम है कि हम हमेशा गैप में 45 मिनट या 30 मिनट के ब्रेकआउट का वेट करते हैं और जिस तरफ भी ट्रेड जाता है उसको हम ट्रेड करते हैं। तो वहाँ पर भी आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।